सभी साधक बंधुओं, आज यहाँ की यात्रा जो हिमाचल में हमारा आने की शुरुआत हुई थी, हुजूर मालिक साहब 1977 में यहाँ पधारे थे और उनके साथ अक्सर हमें अवसर मिलता था चालक का काम। हमें तो उम्मीद नहीं थी इतनी चढ़ाइयों में हम चला सकेंगे गाड़ी। कोई बड़ा विचित्र अनुभव था कि हम गाड़ी चलाते रहे राइट हैंड ड्राइव आश्रम पे ग्वालियर में, चंडीगढ़ से आकर के लेफ्ट हैंड ड्राइव दूसरी गाड़ी उठी और उस गाड़ी से प्रथम यात्रा यहाँ हमीरपुर की शुरू। आज निशंदास जी मौजूद हैं, प्रकाश जी के परिवार के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और प्रकाश जी के यहाँ प्रवास रहा था। यहाँ के 3 लोग उस समय जुड़े थे। एक फैमिली और जुड़ गई थी बाद में बग्गा साहब की, लेकिन प्रथम ये 3 लोग जुड़े। और आज कई वर्ष बाद निशंदास जी यहाँ जाना रहा और हमीरपुर का क्षेत्र, बल्कि ये सारा क्षेत्र, जब हमीरपुर की चढ़ाई शुरू हुई ऊना से तो हमें तो घबराहट होने लगी, कभी चढ़ी। आगे एक बस जा रही थी, चढ़ाई के बाद उसका एक कॉर्पोरेट सॉफ्ट जो है उसके टूट गई, वो पीछे को आने लगी, और ज्यादा घबराहट। हमने कहा तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसमें से कुछ लोग उतरे, उन्होंने उसको रोक के लिए कुछ लगाया, लकड़ी के गट्टे वगैरह। हमने सोचा था कि इसके बाद हिमाचल कभी नहीं आएंगे। जैसे तैसे यहां पहुंच गए थे। 2 बार हमीरपुर आना था, 2 बार 3 बार 3 और कई इस क्षेत्र में हुजूर मालिक साहब के साथ थी और कई बार हम सब लोगों को कुछ ना कुछ नई अनुभूतियां होती हैं। वैसे भी ये क्षेत्र देवभूमि तो कहलाती है, कुल्लू देवभूमि कहलाती है। समूचा हिमालय की श्रृंखला है, उससे जुड़ी हुई है, तपस्वी रही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह समूचे वातावरण में वो आध्यात्मिक किरणों फैली हुई और उससे कहीं ना कहीं विचारधाराओं का परिवर्तन होता रहा है और लोग अध्यात्म की तरफ, धार्मिक विचारों की पूर्णतः उपलब्धियां उनको होती रही हैं और उस तरफ लगे रहे हैं। उसी का लाभ हम लोगों को भी मिला। पहली यात्रा भी तो डर स्वाभाविक था, क्योंकि कभी देखे नहीं थे पहाड़ इतने ऊंचे। लेकिन उसके बाद जब ये सोच के हमने सोचा ये अच्छा रहा, आप कभी हिमाचल नहीं जाना। एक अंतराल के बाद, कुछ वर्षों के बाद 97, 98, 80, उसके बाद ऐसा कुछ जुड़ाव हुआ इसी क्षेत्र के कुल्लू से। श्री दांतीदेव शर्मा जी का जुड़ना हुआ और उस समय हमारे गुरु जी हुजूर मालिक साहब अस्वस्थ थे। जब वो जुड़े तो उस समय जाने आने का अवसर नहीं बन पा रहा था, लेकिन उनकी इच्छा रही कि एक बार कुल्लू
की तरफ जरूर आने का बने। लेकिन खैर, जो कठिनाई का समय था, कठिन यात्राएं थी, वो हुजूर मालिक साहब के साथ तय हो गई। उनकी कृपा ही आज कि उन्होंने हम सब के लिए एक सरल व्यवस्था बना दी और हिम्मत दिला दी कि 1983 जब हुजूर मालिक साहब वैसे तो सतगुरु गुरु तत्व जो नित्य है, शाश्वत है, शारीरिक रूप से परिवर्तन हमेशा होता रहता है, लेकिन वो तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनकी मौजूदगी का एहसास, उनकी कृपा का एहसास आज भी साधकों को बराबर होता है। शारीरिक रूप से इस देह व्यंजन को छोड़ करके उस परम तत्व में जब वो समाए, लेकिन उन्होंने उनकी कृपा से खालीपन कभी नहीं था। शरीर तो एक कहा जाए एक बोरे में कुछ सामान रखते हैं, कुछ समय बाद वो बोरा खराब हो जाता है तो उस सामान को शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पैकेज में, तो उसकी सुरक्षा की। कोई शरीर तो किसी का सब यही छूटा है। चाहे भगवान राम का इतिहास देखें जो ब्रह्म ऋषि थे, भगवान कृष्ण का देखें, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने एक समय व्यतीत करने के बाद इस शोले को यहीं के लिए छोड़ा। लेकिन जिस तत्व में वो विलीन होता है वो नित्य है, शाश्वत है और व्यापक रूप से वो कार्य करता है। और जिसको वो निमित्त बनाते हैं, पता नहीं किस बात पे वो रीझ जाए, खुश हो जाए, ये हमारी अपनी पात्रता है, हमारा अपना समर्पण है, हमारी अपनी व्यवस्था है, विश्वास। उसके अनुसार ही ये दौलत बख्शिश में मिलती है। वो तो दोनों हाथ से लुटाते हैं, लेकिन लूटने वाला तो वो। राम रतन धन मुझ समय, खान खुली घटमाए, और सहत महत ही देत हूं, गाहों के खूब। इसका कोई मोल नहीं है। संसार की सारी चीजें हम पैसे से खरीद फरोख्त कर सकते हैं, चाहे कुछ बना लें, चाहे कुछ उपलब्धि हमको हो जाए, लेकिन ये दौलत पैसे से नहीं, ये भाव प्रधान है, समर्पण प्रधान है, और त्याग आवश्यक है। जब भाव होगा, समर्पण होगा, तो त्याग भी बन जाता है। लेकिन भाव में अगर स्थिरता नहीं होगी, डामाडोल स्थिति होगी, तो निश्चित तौर से हम उस दौलत से वंचित रह जाते हैं। कई जगह देखने को मिलता है, जब हम लोगों की यात्रा बहुत दूरी लेकिन थोड़ी सी बात 1983 में हुजूर मालिक साहब की कृपा, उन्हीं की दया से कुछ योग ऐसा बना कि फिर उस साइड से आना शुरू हुआ, मनाली की तरफ, कुल्लू की तरफ, बिलासपुर वगैरह होते हुए। लेकिन उस समय ऐसा लगा, एक हमारे साथ गाड़ी थी, उसने हथियार डाल दिए और उसकी हालत ऐसी, उसको क्रियाओं का वेग बहुत हो गया। शताब्दी बराबर, और वो कहने लगे, हमने कहा चलो कोई गाड़ी चला लेगा, तुम्हारे दूसरे को दे देते हैं, तो कोई नहीं, बस सिर्फ आप ही चला सकते हो। अब वो पीछे कर गए कि केवल आप ही चला सकते हो और कोई नहीं। मजबूरी में यात्रा करना थी तो गाड़ी भी ड्राइव की, लेकिन जब गाड़ी ड्राइव की तो ऐसा लग रहा था इस वैली में घूमते रहे।
बिल्कुल शहर में गाड़ी करते थे। और उसके बाद भी कई बार फिर यात्राएं यहां होती रही। पाराशर झील भी प्रथम बार, हिमाचल के लोग नहीं गए थे, लेकिन प्रथम बार अवसर मिला उनकी कृपा से कि हम गाड़ी लेकर के गए हैं। और हमारे साथ ठाकुर कुंजलाल और तमाम गाड़ियां थी, करीब 12 गाड़ी थी। और वो फॉरेस्ट की रोड थी, रोड भी नहीं बनी थी। उस रोड के माध्यम से हम लोग पहुंचे वहां पर। ये हमारे पास जिप्सी थी। ऐसा लगता था कि अब गए अब गए। कुछ हमारे साथ सन्यासी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता था कि उनको भय ज्यादा था। हम लोग तो घर गृहस्थी वाले थे, बच्चे वगैरह सब। हम तो ड्राइव कर रहे हैं तो वो गाड़ी में से उतर के पैदल चलने को तैयार है, पता नहीं कब गाड़ी खाई में चली जाए, तो हम तो चले जाएंगे। मौत का डर सबको नहीं, लेकिन सतगुरु का डर बहुत कम होता है, मालिक का डर बहुत कम होता है, ईश्वर का डर बहुत कम होता है। अगर उसका डर हमारे अंदर आ जाए तो हमसे कोई गलती भी ना बने और हम उस रास्ते के पथिक बन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उसकी मौजूदगी का एहसास हमें हो जाए तो हमारी नैया पार हो। वहीं हम नहीं समझ पाते। फिर वो यात्रा शुरू हुई, लगातार उस बेले में आना जाना रहा। और आदरणीय कांति देव शर्मा जी का और चंदेल साहब की फैमिली का, इनके फादर का और वहां के बिलासपुर के कई लोगों का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा। उन्होंने चाहा कि हम कुछ स्थिति ऐसी बन जाए कि आप आते रहें साथ। तो वो भी प्रयास किया यहीं के लोगों ने। और एक छोटा सा स्थान, आदरणीय विधायक जी भी शायद वहां पे आए थे बिलासपुर में, तो वो एक स्थान बन गया। स्थान बनना तो आसान होता है, लेकिन स्थान की व्यवस्थाएं और उन व्यवस्था के अंतर्गत भी परमार्थी लाभ हमको मिलता रहे और हम असली स्थान में उस मालिक को बैठा करके सत्संग का आनंद भी लेते, तब वास्तविक स्थान की महिमा होती है। हमारा दिल, कई ख्वाहिशें हमारे अंदर बनी रहती हैं, इच्छाएं बहुत रहती हैं, और सब इच्छाएं पूरी तो होती है। लेकिन सबसे बड़ी अगर इच्छा हम रख लें उस मालिक की, उसकी कृपा की, उसकी दया की, तो हमारे कार्य स्वतः सहज में पूर्ण होते चले जाते। लेकिन उस भाव को हम चूंकि स्थिर नहीं रख पाते हैं, इसलिए उसमें हमें कमी महसूस होती है और लगता है कि कृपा नहीं। हमारे आवरण उस कृपा से वंचित रख रहे हैं, उसका हमें ध्यान नहीं होता। हमारी रहनी, हमारी करनी उस कृपा से हमें वंचित रखनी है, इसका हमें आभास नहीं होता। और उसका कारण है कि हमें दृढ़ विश्वास नहीं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। प्रेम कब भूखा है, सच्चे रूप में अगर प्रेम हमारे अंदर आ जाए तो वो तो सब जगह एक समान है, वही प्रकट तो होना, अपना एहसास ही तो कराना है। दूरी और नजदीकी बाहर की नहीं, अंदर की। बाहर की तो एक व्यवस्था है कि उनका सानिध्य मिलता रहे तो हमारा रास्ता सहज हो जाता है, लेकिन अगर हम पूरी तरह उस तरफ जुड़े रहें तो निश्चित तौर पर हमारे अपने भाव की स्थिरता के कारण वो निराकार होकर के भी साकार भी प्रकट हो जाता है।
साकार रूप में भी हमें नजर आने लगता है। हम लोगों के साथ बड़ी अजीब घटनाएं घटती रही हिमाचल में, और हम लोगों को जो अनुभूतियां है वही कारण है कि हमें भी लाभ मिला है और यहाँ भी लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि ये लेन देन जन जन्मांतर का होता है। सारा विश्व उस मालिक का है। कौन कहाँ इस साधना का भिक्षुक है और कहाँ भटक रहा है, तो हमारे सत्पुरुष, हमारे मालिक पहुंच करके इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं और ढूंढ करके फिर उस रास्ते में लगाते हैं कि कहां और वो मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग में चलवा करके फिर हमारा काम आता है। जन्मांतरों का संबंध बना रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस मेले में आने का कभी हमें मौका मिले, लेकिन उन्होंने जोड़ा तो कुछ ना कुछ कारण रहा ही हुआ, कुछ ना कुछ कभी ना कभी हम लोगों का भी कुछ संस्कार रहा होगा। जहां बैठे हैं, जहां लोग जुड़े हैं, ये आज की बात है, पता नहीं कितने जन्मों का पहले आए भी होंगे हम लोग, फिर से यहां सब इकट्ठे हुए, उसको हम नहीं समझ पाते। हम गंभीरता से उस चीज को लें और जो साधना बख्शिश में मिली है उसका महत्व समझें और आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा परमार्थ के लाभ उठाएं और सद्गुरु की कृपा सदैव बनी रहे, उसके लिए प्रार्थना। जीवन बहुत कठिन है, एक एक पथ पर चलना व्यक्ति को कठिन हो जाता है। कुछ सहज चल लेते हैं प्रारब्ध के कारण, फिर संस्कार होते हैं, तो अधिकांश हम देखें तो ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनका जीवन यापन करना कठिन है। तो ऐसी स्थिति में वो स्थिरता नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं रहे, मानव सेवा का भाव हमारे अंदर रहे, तो निश्चित तौर पर जो सक्षम है उस तरह के अगर भाव को लेकर के कार्य करते हैं तो उनको उस कार्य को करते करते ही उसकी कृपा का लाभ मिल जाता है। बचपन में कुछ पंक्तियां याद हो गई और बचपन से संस्कार भी कुछ ऐसे रहे कि जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रही, लेकिन उन्होंने जो संस्कार उनकी कृपा से बने, तो संस्कारों के कारण मानव सेवा के प्रति, मानवीय संवेदनाओं के प्रति सदैव से एक भाव बनता रहा। कुछ पंक्तियां जो बचपन में याद हो गई थी, छोटे थे, वो भी संस्कार के कारण ही याद हुई होंगी कि इबादत है पूजा, इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। ये सच्ची पूजा है। हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर ना भी जाए, अगर ये भावनाएं हमारे पास हैं और हम उन भावनाओं के लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसकी कृपा के पात्र सहज में बन जाते हैं। ना कहीं घंटों साधना में बैठना, ना कहीं घंटी हिलाना, ना मंदिर मस्जिद जाना,
लेकिन दूसरे को इस तरह से समझते हुए मानव सेवा में हम अगर लग जाए और उस मालिक को हमेशा सब में देखें तो निश्चित तौर पर सहज रूप से कार्य करते हुए पर उसमें दृढ़ता होना चाहिए। और इसका कुछ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सेवा की इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए। अगर वो हुआ तो भी कोई बात, जो करना है वो करना है, बाकी को जाना। जिस समय कई लोग दान दिया करते हैं, कई तरह से कई भावनाएं रही, उसमें एक ध्यान आता है रहीमन दास जी का एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान आ गया कि रहीमन दास जी नित्य दान कुछ ना कुछ बांटा करते और उनके यहां भीड़ लगी रहती, लेकिन उनकी निगाह जो है, जैसे यहां रखा है इसमें से बांट रखी, उनकी निगाह सदैव नीचे, ऊपर निगाह करके नहीं थी। किसी ने उनसे पूछा, आप इतना दान करते हैं, इतना लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप नजर उठा के नहीं देखते कि किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, कोई पात्र है कि कुपात्र है। तो उन्होंने कहा कि मैं देने वाला नहीं, मुझे तो निमित्त बना दिया। तो उन्होंने उस लाइन कही, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिल में, और लोग भरम मुंह पे तासो नीचे। लोग ये समझते मैं दे रहा हूं इसलिए मेरे नीचे रहने की, मुझे मालूम है वो दे रहा है, मुझे तो निमित्त बनाया, मुझे इस लायक बनाया, तो मैं निमित्त ही। मुझे ये फुर्सत कहां कि ये पात्र है वो पात्र है, कोई आ गया तो मुझे देना, मेरी ये ड्यूटी है। दानवीर कर्ण महाभारत के टाइम का एक दृष्टांत है कि वो सदैव अगर कोई भिक्षुक, उनका एक समय निश्चित था, उस समय कोई आ जाता है भिक्षा के लिए, तो वो उसको खाली हाथ नहीं जाना, उसको उसके इच्छा अनुसार दान देना। और ये भगवान कृष्ण को विदित था कि अगर दानवीर कर्ण के पास दो चीजें होंगी तो उसको कोई हरा नहीं पाएगा। महाभारत का प्रसंग करें तो उनकी प्रेरणा से इंद्रदेव कर्ण से ब्राह्मण के रूप में कुछ मांगने लगे। उससे पूर्व रात्रि में कर्ण को स्वप्न अवस्था में सूर्य भगवान बताते हैं कि कल तुम्हारे पास राजा इंद्र कुछ भिक्षा लेने मांगने आएंगे, पर तो अपने कवच कुंडल उनको मत देना, वो कवच और कुंडल मांगेंगे। तो दानवीर कर्ण कहते हैं, मेरा प्रण है कि कोई अगर भिक्षुक बन के आएगा तो मैं मना नहीं कर सकता। बहुत समझाया सूर्यदेव ने, सूर्यपुत्र से करना, लेकिन उन्होंने कहा मैं मजबूर, मैं उस अपने नियम को, अपनी मैं उसको बदलना, प्रवृत्ति को बदलना। सुबह सुबह जो समय था, इंद्रदेव ब्राह्मण के देश में पहुंचते तो भिक्षा के लिए आह्वान हो जाते हैं। दानवीर कर्ण बाहर आते हैं,
सूर्यदेव ने ये जरूर कहा कि जब आप चलो नहीं मान रहे हो, पर जब वो कहे कि इसके बदले में कुछ वरदान मांग लो, तो कुछ ना कुछ अमूल्य कोई चीज जरूर मांगो। उन्होंने इस बात को माना। तो जब भिक्षा के लिए ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव ने वहां आवाज लगाई, दानवीर कर्ण का वो समय था भिक्षा देने का, तो बाहर आए। उन्होंने उनको देख के उन्होंने कहा, यद्यपि मैं आपको पहचान गया, अब साधारण ब्राह्मण नहीं, अब साक्षात राजा इंद्र ब्राह्मण के रूप में मेरे सामने। मुझे मालूम है कि अब राजा इंद्र है, लेकिन इस समय आप भिक्षुक के रूप में यहां आए हैं, तो मेरा भी जो प्रण है उसके अनुसार आपको जो भिक्षा चाहिए करना है। और मुझे ये भी मालूम है आप क्या मांगे। इस सब करण में जब उन्होंने भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने तुरंत कवच और कुंडल उनको दान दिया। राजा इंद्र से रहा नहीं गया कि इतना बड़ा दानी जानते हुए भी मुझे दान दे दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ वरदान कर उनको। तो उन्होंने वही जो सूर्यदेव भगवान ने कहा था कि मांगो कुछ वर में क्या चाहते, कि मुझे कुछ नहीं, जब ज्यादा कहा तो कहा ब्रह्मास्त्र। तो राजा ने चूंकि कह दिया था तो ब्रह्मास्त्र को दिया। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर्ण किस पे करना चाहते थे? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन से उनको बैर था। महाभारत में दुर्योधन से वादा कर चुके थे, खैर इंद्र चले जाते हैं। तो कर्ण, कोई भी भिक्षुक अपने सामने आता है, हाथ फैलाता है। आज के परिवेश में हम देखते हैं, कई चीजों को सोचते हैं कि देखो हट्टा करता है, काम धंधा करे, मजदूरी करे, कमा सकता है, इसको देने से क्या फायदा? किसी अपाहिज को दे दो, किसी वास्तविक जरूरतमंद को दे दो। ये अंदाज, ये सोच हमारा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वास्तविक जरूरतमंद कौन है। शारीरिक रूप से कह नहीं सकते। आजकल पेपर में पढ़ा, कई लोग जो भिक्षुक थे जो सड़क के किनारे बैठे रहते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, करोड़ों रुपया उनके उसमें निकलता है। अब कौन जरूरतमंद है? और कई जगह ये देखा पैंट शर्ट वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन कई दिन से भूख है, क्योंकि सबने यही कहकर इसको दुष्कार दिया। वहां राजा कर्ण ने, दानवीर कर्ण ने ये सब चीज नहीं देखी, और जानते हुए भी इंद्र, राजा इंद्र को दे दिया। अपना काम उन्होंने किया, बाकी वो मालिक है। तो वही प्रवृत्ति हम सबकी होना है। उसमें क्योंकि है कौन, न देने वाले हम, कोई और ही देने वाला है, लेकिन किसी ने हाथ फैला दिया है और हमारी व्यवस्था है तो उसको पूरा कर सकते। मतलब जो अपन कर सकते, ये नहीं मतलब है कि अपन खुद भिक्षुक बन जाओ, तो जो कर सकते हैं उद्यम इतना चाहिए, जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा। उतना उद्यम, उतना कारोबार की आवश्यकता है। वो अध्यात्म ये नहीं कहता कि सब छोड़ करके कोई तपस्वी बनता, सब छोड़ करके अगर साधु भेज दिया तो उनको दिखाई देगा ये साधु है, और सबके बीच में रह करके अगर वो साधु है तो समझ भी नहीं पाएंगे अपन, और वो वास्तविक साधु है। अगर तन से मन से
पूरी तरह साधुता हमारे अंदर है, वो त्याग हमारे अंदर है, वो समर्पण सद्गुरु के प्रति हमारे अंदर है, तो उससे तो बड़ी कोई बात है नहीं। लेकिन उसमें ये पहचान नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके ही हमें कुछ मिलता है। कठिन तपस्या पढ़न लिखन से ढूंढत मूढ़ अनानी, वो तो सहज में मिल जाता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहनक मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर हुआ वस्तु छोड़ की। एकाग्रचित्त होकर के उसको पुकारा, एक लक्ष्य बनाकर के उसको पुकारा, तो वो तो आपके पास ही, आपके अंदर ही तो है। तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी मालिक साहब ने कहा है, क्यों फिरे भटकता भागों में, तू देख उलट कर आंखों में, ये सभी उजाला तेरा है, संतों की लक्ष्य साखों में। तू जितना जग में दौड़ेगा उतना ही अंदर पावेगा, कुछ बात नहीं सुनावेगा, मिल जाए सभी जगरातों में। यह मन की सभी कल्पना है, जग जागृत दीरक सपना है, सब झूठ नहीं कोई अपना है। फिर आगे आता है दीप दिवाली ढोंगा रे, हम पीढ़ियां गुजर गई दिवाली मनाते हुए, होली मनाते हुए, त्योहार मनाते हुए, लेकिन वास्तविक त्योहार कब न जाने। है दीप दिवाली ढोंगा रे, कर करके या को बहुत पड़े, अंध के कूप सभी वो गिरे, प्रकाश रखा नहीं आंखों में। संतों की दिवाली सतपुर में है, राह अधर और अंतर में, ये मान खिले गुरुदर्शन से, कमलों का जलवा आंखों में। सब कुछ है, या गढ़ भीतर सात समंदर, याही में नदी द्वारा, या गढ़ भीतर काशी द्वारका, याही में साहिब हमारा। सब कुछ कह दिया महापुरुषों ने, जिन खोजा तिन पाया। जो खोजी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जिनको सद्गुरु की कृपा की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, तीव्र जिज्ञासा है, वो जब अंदर से पुकारते हैं, किसी न किसी रूप में सद्गुरु उनको मिल जाते हैं और उनकी कृपा से उनका काम बन जाता है। हमें ये जीवन 84 लाख योनि के अंतर्गत ये नर शरीर मिलता है। उसके साथ साथ उस मालिक ने सब तरह की संपन्नता हमें दी है, तो उसका हम सदुपयोग करें और उस मालिक से प्रार्थना करें कि उनकी दया, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम जिस लिए आए हैं वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए, हम जान सकें कि आखिर है क्या। सब चले जाते हैं, ब्रह्मा बता दिया है, भगवान राम कृष्ण है और साधारण मनुष्य की तरह उनकी मृत्यु है, हम सोच भी नहीं सकते। भगवान कृष्ण को बाण लगा, उसी तरह से भगवान राम ने अपना शरीर त्यागा है। महापुरुष कई ऋषि मुनि सब हो गए। अगस्त ऋषि जो इतने महान थे, 3 चुल्लू में समुद्र खाली कर दिया था। ऐसे ऐसे ऋषि हो गए, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए, लेकिन आज हम देखें तो केवल गाथा में रह गई, उनकी महिमाएं रह गई हैं। और आज भी अगर कहीं महापुरुष की कमी नहीं, कमी है तो हमारी अपनी है। एक बार हुजूर मालिक साहब से किसी ने पूछा था कि बहुत से महात्माओं को देखा, ढूंढा और सब जगह धोखे ही धोखा नजर आया, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसा कोई महापुरुष नहीं दिखा। तो हुजूर मालिक साहब ने कहा, हाँ ये तो ढूंढा, धोखा 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 है, लेकिन विवेकानंद जी जैसा शिष्य भी नहीं मिला। कोई विवेकानंद बन जाए तो रामकृष्ण परमहंस जी आज भी मौजूद, आज भी ऐसे महापुरुष हमको मिल जाए, तो तुम विवेकानंद तो बनो, वो संस्कार तो अपने अंदर पैदा करो, तो आज भी गुरु तत्व तो नित्य है, शाश्वत है, वो सब जानता है कहां कैसे होना है, तो उसको कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा। पर वो जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा होना, वो अभिलाषा, वो लगन
हमारे अंदर होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा आज भी हमको प्राप्त हो सकती है। खाली कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, किसी ने कहीं नाम चुन लिया, पुस्तकों में ढूंढ लिया और जाप कर रहे। एक जगह हम चित्रकूट, हमारे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में, कुछ भाग उत्तर प्रदेश में। वहां एक फैमिली है, श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ निरंतर चलता, कई पीढ़ियां गुजर और चलता। ऐसी नाम लोग जाप करते हैं, कई गिनती का हिसाब भी रखते हैं कि मैंने इतने लाख जाप किए, मैंने इतने हजार जाप किए, मैंने इतने करता हूं। जहां मैं है वहां कुछ नहीं किया, उसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। उसे जितना हो जाए श्वास श्वास में हो जाए। कहता हूं कह जात हूं बजा बजा के बोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का बोल। एक श्वास भी खाली हुई 3 लोग के बराबर है। अगर हम निरंतर उसका जाप कर रहे हैं तो भी कर का मणका डाल के मन का मणका फिर उसको हिसाब में नहीं लगाए, गिनती में ना लगाए। अंदर सतगुरु से जो नाम बख्शिश में मिले, उसके अंदर वो शक्ति होती है, वो चैतन्यता उस नाम में मौजूद रहती है और वो चैतन्य होता है। उस नाम का जब हम जाप करते हैं तो हमारे कई चीजें अंतर का दम फट जाता है और हम प्रकाशमान होकर के उसके आनंद का अनुभव करते हैं और उसी आनंद की आवश्यकता है। वास्तविकता में हमारे ऊपर बहुत आवरण आए हुए हैं। हमको तो पता नहीं हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर जीवन में हम सब लोग देखें कितना जीवन निकल, हमारा भी बचपन, युवावस्था, अपनों की अवस्था, बुढ़ापा, सारी अवस्थाएं विकल्प देते हैं। और जब देखें अगर तो हमने क्या किया, हाँ, उस मार्ग के जो पथिक होते हैं, हमने एक सहारा बहुत बड़ा होता है अपने सत्य, अपने मालिक, कि वो हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं तो सही ले जाएंगे, एक विश्वास। पर हम लोगों का तो हाथ भी नहीं पकड़ा हमने, क्योंकि उनको अपनाया ही नहीं है। जो तुम चाहो गुरु अपना ले, पहले तुम उनको अपना, पहले अपने अंदर दृढ़ता लाने की जरूरत है, समर्पण के भाव की जरूरत है, फिर वो अपने आप अपना काम करेंगे। फिर वो पकड़ते हैं, फिर वो उन्होंने कहा पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़े ये नहीं हम दिन हाथ, और तुम्हारी चिंता उन मन धारी, तुम अचिंत रहे धरोगे। केवल प्यार, वो भूखा है सत्य प्यार, उसको देते जाए, विश्वास के साथ चलते जाए तो अपना काम सहज विपन्न, अपने जीवन को अमूल समझें और जहां तक हो, जहां जिसको मिल जाए खोज करें, अंदर से प्रार्थना करें। बाहर से तो ढूंढते ढूंढते थक जाता है, अंदर से जब ढूंढेगा तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा से वो स्वरूप उसको प्रकट हो जाएगा, जिनकी कृपा से उसका काम बना है। स्वप्न अवस्था में वो दिख जाएंगे या वो अनायास मिला देंगे, कैसे भी ना कैसे कोई योग बन जाएगा और हम उनके सानिध्य में पहुंच करके अपना जीवन सफल करें। वो कोई भी उनका रंग रूप नहीं देखना चाहिए, उनकी स्थिति नहीं देखना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया, ऋषिधर खेल में वो बातों बातों में ध्यान आ गया। राजा जनक विधि के लिए एक बार वो महाराज व्यास जी के पास उनकी चर्चा हुई। उनका कोई महाराज ब्रह्म ऋषि हमको कोई बताइए जिनकी कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान हो सके, तो ज्ञान की प्राप्ति हो सके और की कृपा हो सके। ऐसी महाराज ने कहा
आपके महल के पीछे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो भी सज्जन निकले उनके आप चरण पकड़, वही ब्रह्म ज्ञाता महापुरुष होंगे और उनसे आपको, उनकी कृपा से आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। प्यार जी के वचन ब्रह्म स्नान आदि कर वो झांक लेके खिड़की से लेकर के फोन निकालता है। एक सज्जन निकले, उन्होंने देखा ये कैसे सज्जन, हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े, तो चले आते हैं टेढ़े मेढ़े चलते, ये कैसे ब्रह्म ज्ञान होते? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि लय और विलय हो जाती है और ये अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाते। बस ये मन में विचार आया, एकदम उन महापुरुष की निगाह ऊपर को आई, राजन क्या देख रहा है? चमड़ी को देख रहा है। ब्रह्म ज्ञान बाहर की चीज नहीं है, उसको तो अनुभव के द्वारा जाना। जैसे ही ये कहा से वो नीचे आकर के उनके चरण पकड़ लिए और महापुरुष थे। आप सब लोगों को विदित है, अष्टावक्र जो राजा के गुरु, तो बाहर से देख करके, ताम झाम देख करके या कोई और चीज देख करके, त्याग देख करके उसकी पहचान नहीं, उसकी पहचान है उसकी कृपा। जो अपने को अनुभव में आए वही समझो कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी और नहीं की कृपा की गई। अगर आज भी हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसे महापुरुष हमको मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे। जहां हमारा आपका योग होगा, जहां उनका योग होगा आपसे, तो कहीं ना कहीं किसी आदमी महापुरुषों की कमी नहीं है। जगह पर सदैव से महापुरुष विद्यमान होते हैं, उनके लिए अपनी प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना करेंगे, जिज्ञासा सत्संग करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल होगा। हम भी प्रार्थना करेंगे कि जिनको सद्गुरु मिले हैं ठीक है, जिनको नहीं मिले हैं उनको सद्गुरु की कृपा से उनको भी वो मार्गदर्शक कोई ना कोई मिले ताकि उनका जीवन सफल हो सके।